स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक किसी भी यूनिवर्सिटी के हवाले से अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक हर एक यूनिवर्सिटी में 20 मार्क्स का क्वेश्चन लाजमी आता है और बोर्ड के एग्जाम्स में भी 10 या 20 मार्क्स का क्वेश्चन ये लाजमी आता है। अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है स्टूडेंट्स? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। यानी एसेट्स क्या क्या हमारे पास होते हैं? कैश, लैंड, बिल्डिंग, कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी किसी किस्म की मशीनरी हो, कोई भी व्हीकल हो, तो ये सारे के सारे एसेट्स होते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स के नीचे जो जो एसेट्स आप खरीदेंगे यहाँ रिकॉर्ड होगा और कैश में से जब आप पेमेंट करेंगे तो वो डिडक्शन होगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, मिस्टर आसिफ इन्वेस्टेड 450,000 कैश एज कैपिटल। आपने क्वेश्चन स्क्रीन पे देखना है, साथ साथ यहाँ पे क्वेश्चन होगा और मैं इसको सॉल्व करूंगा। मिस्टर आसिफ ने इन्वेस्टमेंट की 450,000 की बिजनेस में, तो इन्वेस्टमेंट की एंट्री क्या होती है? इसके लिए कोई डेट का कॉलम अलग से जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो एक कॉलम आप डेट का या सीरियल नंबर का कॉलम आप बना सकते हैं। डेट का कॉलम बना लें तो ज्यादा बेहतर है। यानी फर्स्ट एंट्री है मेरे पास कि मिस्टर आसिफ ने 450,000 इन्वेस्टमेंट की। याद रखें, जब भी इन्वेस्टमेंट की जाती है तो एसेट साइड पे आपने कैश का अकाउंट बनाना है और इसके नीचे आपने लिखना है 450,000 इन्वेस्टमेंट की। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस वक्त एसेट्स में इजाफा होता है, यानी हमने सबसे पहले कैश लिख दिया और यहां एट द सेम टाइम कैपिटल में इजाफा होता है, यानी 450,000 हमने कैश इन्वेस्ट किया, यानी कैश में भी इजाफा हुआ और कैपिटल में भी इजाफा हुआ। दूसरी ट्रांजैक्शन है, परचेज फर्नीचर 70,000 ऑन क्रेडिट। हमने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदा, डेट यानी सीरियल नंबर 2 है मेरे पास, ट्रांजैक्शन 2 है। फर्नीचर खरीदा तो यहाँ पे प्लस करके आप एक और एसेट्स का इजाफा करेंगे। फर्नीचर खरीदा, कितने का खरीदा? फर्नीचर 70,000 का खरीदा, लेकिन क्रेडिट पे खरीदा। 70,000 का फर्नीचर खरीदा। अब जब हमने 70,000 का फर्नीचर खरीदा, हमने कैश पेमेंट नहीं की, यहाँ पे हमने क्रेडिटर पे, यानी यहाँ पे एक नया अकाउंट बनेगा क्रेडिटर का और यहाँ इसके नीचे हम लिख लेंगे 70,000 हमने पेमेंट करनी है, अभी की नहीं है। तो अब इसका बैलेंस लिखते हैं हर ट्रांजैक्शन के बाद। कैश का बैलेंस 450,000 एज इट इज नीचे आ जाएगा, प्लस फर्नीचर का बैलेंस 70,000 एज इट इज नीचे आ जाएगा और यहाँ पे भी बैलेंस हम नीचे अगर लेके आए, यहाँ इज इक्वल टू आएगा 70,000 और प्लस ये वाला बैलेंस एज इट इज नीचे आएगा। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अकाउंटिंग इक्वेशन ये कहती है स्टूडेंट्स कि हर एक बैलेंस एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी, यानी ये दोनों बैलेंस ऐड करें तो बराबर आना चाहिए। किसके बराबर? इस साइड के बराबर आना चाहिए। तो फिल वक्त 450,000 ये है, 450,000 ये है, 70 है, इसका मतलब हमारा टोटल इस वक्त सेम आ रहा है। तीसरी ट्रांजैक्शन है, परचेज मर्चेंडाइज एट द कॉस्ट ऑफ 250,000 फॉर सेल एंड पेड कैश। यानी हमने मर्चेंडाइज खरीदी हैं कैश। मर्चेंडाइज के लिए यहाँ एक अलग से अकाउंट बनेगा जिसके लिए आप गुड्स, मर्चेंडाइज का मतलब चीजें खरीदी हैं तो गुड्स का अकाउंट बनता है। चीजें हमने खरीदी हैं स्टूडेंट्स 250,000 की। तो अब कैश पेमेंट की यहाँ देखिएगा, नंबर 3 ट्रांजैक्शन पे हमने चीजें खरीदी 250,000 की, तो यहाँ सबसे पहले गुड्स पे यहाँ पे 250,000 की हमने चीजें खरीदी। अब यही 250,000 यहाँ कैश में से कम होगा। कम होने वाली अमाउंट अकाउंट्स में ब्रैकेट में लिखी जाती है, उसके बाद बैलेंस नीचे उतारेंगे। अब 450,000 में से 250 माइनस हो गया तो बाकी रह गया 200,000 प्लस ये 70,000 एज इट इज नीचे आएगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। 250,000 की जो हमने गुड खरीदी प्लस 250,000
एज इट इज हमने लिख दिया। और इस तरफ जब बैलेंस नीचे उतारेंगे तो इस बैलेंस पे अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा, इस बैलेंस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ये हमने तीसरी ट्रांजैक्शन पास की। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है स्क्रीन पे, साथ साथ ट्रांजैक्शन आप लोगों ने देखनी है। पेड रेंट फॉर द मंथ ऑफ, जो भी मंथ है, अमाउंटिंग 25,000। अब जब भी रेंट पे करेंगे, जब भी रेंट रिसीव करेंगे, अब दो चीजें यहाँ पे, जब भी रेंट पे करेंगे किस किस अकाउंट पे इफेक्ट होगा। रेंट का कोई अलग से यहाँ अकाउंट नहीं बनाना क्योंकि ये एक्सपेंस है, यहाँ सारे के सारे एसेट्स लिखे जाते हैं, इधर लाइबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी लिखी जाती है। रेंट पे किया 25,000, ट्रांजेक्शन नंबर 4 में कर रहा हूँ। रेंट पे किया 25,000, तो सबसे पहले आप इसको 25,000 कैश में से कम कर देंगे। 200 में से 25,000 कम किया तो ये आएगा 175,000। इस बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 25,000 जब पे किया, जब भी कोई पेमेंट करेंगे, याद रखना कैश में से भी कम करेंगे और इधर आके कैपिटल में से भी पेमेंट कम करेंगे, यानी 25,000 यहां से भी कम होगा। इस बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर से बता रहा हूं, जब भी कोई पेमेंट होगी कैश में से भी कम होगी और कैपिटल में से भी कम होगी। जब भी किसी किस्म की रिसीप्ट होगी, यानी हमें रेंट रिसीव हुआ लिखा होता है यहाँ पे, कैश में भी ऐड होता और कैपिटल में भी ऐड होता। किसी किस्म का प्रॉफिट होगा तो वो भी कैपिटल में ऐड होता है, लॉस होगा तो कैपिटल में से माइनस होगा। अब टोटल करते हैं, ये हमने कर लिया। फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना फर्नीचर खरीदा बेचा, और गुड्स हमारे पास 250 की अभी तक सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा। इज इक्वल टू ये 70,000 बैलेंस एज इट इज नीचे आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। 450 में से 25,000 हमने पे कर दिया, तो अब हमारा कैपिटल रह गया 425,000। ट्रांजैक्शन नंबर 5 देखिएगा स्क्रीन पे। सोल्ड गुड्स 50,000 costing 50,000 at the rate 75,000 and cash collected। हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है देखिएगा, 50,000 की गुड्स हमने बेची, सॉरी 50,000 की गुड्स थी जिनकी कीमत कॉस्ट 50,000 थी, लेकिन हमने बेची 75,000 की। ट्रांजैक्शन नंबर 5 क्या है कि 50,000 की चीजें थी लेकिन हमने बेची 75,000 की, यानी कैश आई मेरे पास 75,000। तो यहां सबसे पहले जो कैश आई वो मैं ऐड करूंगा, 75,000 मेरे पास कैश आई, तो इसको टोटल करेंगे तो ये बन जाएगा 250,000। ठीक है। अब हमने क्या कहा, कैश आई 250,000, चीजों की कीमत कितनी थी 50,000, तो गुड्स में से माइनस करेंगे 50,000। क्लियर हो गया। अब ये 50,000 की चीजें हमने 75 में बेची, प्रॉफिट हुआ या लॉस? ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट होगा तो कितना प्रॉफिट होगा, 25,000 प्रॉफिट यहाँ पे कैपिटल में ऐड हो जाएगा। बैलेंस नीचे लेके आते हैं, प्लस ये 70,000 एज इट इज, प्लस 250 में से 50 हमने माइनस कर दी, ये हमारे पास रह गया 200,000, और इज इक्वल टू इस बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये बैलेंस 70,000 एज इट इज लिखा, और यहाँ पे ये बैलेंस एक दफा फिर से 450,000 हो गया। अकाउंटिंग इक्वेशन का मैंने आपको एक रूल बताया कि ये तीनों बैलेंस और ये दो बैलेंस, हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस बराबर आना चाहिए, इसका मतलब आप अकाउंटिंग इक्वेशन सही कर रहे हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है मेरे पास ट्रांजैक्शन नंबर 6। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000, सेल प्राइस 60,000 एंड कैश एंड द बैलेंस ड्यू। अब यहां पे क्या है, 40,000 की चीजें हमने 60,000 में बेच दी, 40,000 की चीजें हमने 60,000 में बेच दी, कैश कलेक्ट की हमने 40,000 की। ट्रांजैक्शन नंबर 6 गौर से समझिएगा।
ट्रांजैक्शन नंबर 6 में है कि 40,000 की चीजें हमने 60,000 में बेची, लेकिन कैश 40,000 ही आई। तो 40,000 की चीजें बेची हमने, तो गुड्स में से सबसे पहले यहाँ पे 40,000 यानी 40,000 गुड्स में से माइनस कर दें कि 40,000 की चीजें हमने बेच दी। तो यहाँ पे 40,000 की चीजें जब हमने बेची यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर जी 6, तो ये बैलेंस आएगा 160,000। पैसे कितने आए हमारे पास? क्या बात है, पैसे तो हमारे पास 40,000 ही आए। तो ये आ जाएगा 290,000। इस 70,000 पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 70,000 एज इट इज लिखा। अब 20,000 जो बैलेंस है, तो बैलेंस के लिए यहाँ पे स्टूडेंट्स एक नया अकाउंट बनेगा, डेटर अकाउंट। तो 20,000 यहाँ पे हमने डेटर अकाउंट में लिखा, ये 20,000 हमने अभी लेना है, लिया नहीं। तो यहाँ पे 20,000 प्रॉफिट भी हुआ, तो ये 20,000 यहाँ पे प्रॉफिट भी हुआ, इज इक्वल टू के बाद इस 70,000 पे कोई फर्क नहीं आया, और ये 450 के बाद अब हो गया 470,000। ट्रांजेक्शन नंबर 6। ट्रांजेक्शन नंबर 7, पेड टेलीफोन बिल अमाउंटिंग 3,000। पेड टेलीफोन बिल अमाउंटिंग 3,000। अब नंबर 7 ट्रांजेक्शन है और लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास कि टेलीफोन बिल हमने पे किए कितने के, 3,000 के। एक दफा पहले भी पेमेंट की एंट्री की, ये फिर पेमेंट की एंट्री है। 3,000 आप माइनस कर देंगे कैश में से, और यही 3,000 आप माइनस कर देंगे कैपिटल में से। जब भी पेमेंट होती है कैश में से भी माइनस और कैपिटल में से माइनस होती है, तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी 287,000, और इसमें प्लस करेंगे 70,000, फिर इधर प्लस करेंगे, ये वाला बैलेंस एज इट इज नीचे आएगा 160,000, और प्लस ये डेटर का बैलेंस एज इट इज नीचे आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ये भी 20,000 इज इक्वल टू यहाँ पे 70,000, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और प्लस अब ये अमाउंट चूंकि माइनस हो रही है, माइनस होने वाली अमाउंट में ब्रैकेट में लिख रहा हूं, तो 470 में से माइनस करेंगे 467,000। अब 467,000 को हम प्लस करेंगे, यानी 467,000 प्लस करना है इसमें 70,000, तो ये आ जाएगा टोटल 537,000। इन सबको प्लस करेंगे एसेट्स को, तो ये भी टोटल आएगा 537,000। इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट के लिए आपको दिया कि अकाउंटिंग इक्वेशन करते कैसे हैं। सारे के सारे एसेट्स इधर लिखते हैं, लाइबिलिटीज और कैपिटल इधर लिखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस तरह के मिलते जुलते क्वेश्चन आपने करने हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है, और उम्मीद ये है कि इस प्रैक्टिस से, इस क्वेश्चन से आपको समझ आ गई होगी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप तमाम तलबात को कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।